1 जून 1949। इसी दिन मिली थी भोपाल को नवाबों से आज़ादी। क्या पाकिस्तान प्रेमी थे अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां? पीपल्स पॉडकास्ट में सुनिए भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन की कहानी। आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं वर्षा बघेल, एक स्पिरिचुअल काउंसलर, और पीपल्स समाचार के न्यूज़ पोर्टल पीपल्स अपडेट के पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, 1949 का 1 जून का दिन भोपाल कभी नहीं भूल सकता। देश को भले ही 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली हो, पर भोपाल के लोगों को 2 साल बाद नवाबों से स्वतंत्रता हासिल हो पाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भोपाल रियासत के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह खां भारत में अपनी सल्तनत का विलय नहीं चाहते थे। तब लोगों ने नवाब के खिलाफ इनकलाब बोल दिया और विलीनीकरण आंदोलन शुरू किया। आंदोलन इतना उग्र हुआ कि छात्र और महिलाएं भी इसका हिस्सा बन गईं। कई लोगों की शहादत भी हुई। फिर भी लोग नारे लगाते रहे, नवाब साहब राज छोड़ो, भारत में मिलो। भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन में स्टूडेंट के रूप में शामिल हुए देवी सरन उस दौर को याद करते हुए कई किस्से सुनाते हैं। भोपाल नगर निगम के पहले कमिश्नर रहे देवी सरन को लोग एनसाइक्लोपीडिया कहकर पुकारते हैं। उनके मुताबिक भारत की आज़ादी के बढ़ने के साथ ही भोपाल में भी आंदोलन उग्र रूप में बढ़ता गया। आंदोलनकर्ता शांति भंग करते थे। राजगिरी हुई समाप्त, सरदार पटेल की बात सुनो कहते हुए दुकानें बंद करवाते थे और नवाब साहब पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश करते थे। हालांकि भोपाल के इतिहास के जानकार शहनवाज खान अलग ही तर्क देते हैं। बता दें कि शहनवाज खान ने भोपाल रियासत इतिहास टाइटल से लिखी किताब का संपादन किया है। यह किताब 1722 से 1949 तक के भोपाल के दौर की कहानी बयां करती है। आइए सुनते हैं वे क्या कहते हैं। भोपाल विलीनीकरण का आंदोलन आज़ादी के बाद 6 जनवरी 1949 से शुरू होकर 30 जनवरी 1949 को ख़त्म हो गया था। ये कोई आज़ादी का आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन भोपाल को मध्य भारत में शामिल करने का आंदोलन था। ये भाई रतन कुमार ने अपने लेख में इस बात को साफ किया है। उसमें भोपाल विलीनीकरण आंदोलन की 6 मांगें सम्मिलित की गई हैं, जिसमें कहीं ये नहीं है कि भोपाल को आज़ाद कराया जाए। मैंने इसमें जो है, मेरे पास भोपाल का मर्जर एग्रीमेंट मौजूद है, जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वाइट पेपर छापा था उसमें लिखा हुआ है। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, भोपाल राज्य का प्रशासन अपने भारत सरकार अपने हाथ में लेगी और उसके बाद ये अनुबंध हस्तांतरण की तारीख के रूप में संदर्भित किया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये आज़ादी का तो नहीं है, ये सत्ता हस्तांतरण का आंदोलन है। सत्ता हस्तांतरण का मर्जर एग्रीमेंट है। सत्ता हस्तांतरण हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। दरअसल बात ये है कि 14 अगस्त 1947 को नवाब भोपाल ने रात को 8:15 बजे भोपाल को भारतीय संघ में शामिल करने के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। उसके ऊपर लॉर्ड माउंटबेटन ने भी दस्तखत किए। इसका ये मतलब हुआ कि भोपाल 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो चुका था, आज़ाद हो चुका था। तो जब आज़ाद 14 अगस्त को हो गया था तो फिर विलीनीकरण आंदोलन क्या था? और ये विलीनीकरण वाले 15 अगस्त 1947 से लेके जनवरी 1949 तक क्यों भोपाल को नहीं जलाया? क्यों अपनी डिमांड पेश नहीं करते रहे कि भोपाल को आज़ाद कराया जाए? दरअसल ये वो नहीं था, भोपाल का आज़ादी का आंदोलन नहीं था, क्योंकि भोपाल तो आज़ाद हो चुका था। ये असल में क्या था कि भोपाल जब आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, कोई संविधान नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भोपाल को भी उन तमाम 582 रियासतों के साथ उन रियासतों के सत्ता प्रमुखों, नवाबों, राजाओं को
आगामी व्यवस्था होने तक सत्ता प्रमुख बनाए रखा गया था। नवाब भोपाल ने 4 को मंत्री बना दिया। जो 8 नाम गए थे उसमें 4 जब मंत्री नहीं बने तो वो नाराज़ हुए, और उन 4 में से 2 इतने ज़्यादा नाराज़ हुए, मास्टर लाल सिंह और कुद्दूस शहबाई, कि उन्होंने भोपाल को विलीनीकरण का आंदोलन ये कह के चलाया कि भोपाल को पड़ोस की रियासत मध्य भारत में शामिल करवा दिया जाए, ताकि हम बड़ी रियासत बन जाएगी तो हम मंत्री बन सकते हैं। इस उसमें जो है जब मंत्री नहीं बनाए गए तो वो भोपाल का विलीनीकरण आंदोलन चलाया गया। मैंने 1722 से 1949 तक भोपाल की रियासत का इतिहास भोपाल हिस्ट्री फोरम के भोपाल के हिस्ट्री को जानकार लोगों के साथ मिलकर जो है किताब का प्रकाशन किया है। हमने तमाम दस्तावेजी प्रमाणों के साथ ये किताब को छापी है। इस किताब में सब कुछ मौजूद है। हमने प्रमाणित कर दिया है कि भोपाल 14 अगस्त 1947 को रात को 8वें भारतीय संघ में शामिल हो चुका था। यही विलीनीकरण का सच है। इसलिए हम इससे पहले भी कई बार छाप चुके हैं, कई बार इसको लिख चुके हैं कि विलीनीकरण आंदोलन भोपाल की आज़ादी का आंदोलन किसी भी हाल में नहीं था। इसलिए जो है आप जो सच है उसको भोपाल की जनता के सामने लाई, हम उसको भी छाप देंगे। आप जो है हम जब उनके भाई रतन कुमार के आर्टिकल को छाप रहे हैं तो आप जो कुछ हमें कोई शिकायत नहीं, हम तो सच्चा इतिहास भोपाल की जनता के सामने लाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये सब किताब को सामने पेश किया है। किताब छापी है हमने बड़े ये पूरे हिंदुस्तान में जा चुकी है, हिंदुस्तान के बाहर भी जा चुकी है किताब। वो जा रही है, बराबर डिमांड आ रही है हमारे पास की किताब हमको चाहिए। भोपाल हिस्ट्री फोरम हमने इसीलिए बनाया कि भोपाल की हिस्ट्री को जो है भोपाल के इतिहास को, सच्चे इतिहास को सामने लाया जाए। वैसे कहा जाता है कि नवाब हमीदुल्लाह खां पाकिस्तान के समर्थक थे। हालांकि नवाब को अपना हट छोड़ना पड़ा और 1 जून 1949 को सूर्योदय होते ही भोपाल में भारतीय तिरंगा फहरा दिया गया।